बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मुवशता खुशता वशी शमी खुशी बरजा बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे दमा चागिरदानी हवार निश्ताती कि पाकिस्तान दलमुर का हम आएंगे अवार वश बात खुश वश बात बोले चारों कश हर वादा गलो शादा बातें कदी गम मगिंदा थे अल्लाह पाक के रहमत मिसर अंचो नाजिलबाद के नूदा निशंस अमा मर्दम के नादरोहा अल्लाह पाक है जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्द की जुड़ाहानी दी पानी कन गया अल्लाह पाक है जुड़ा जुता हलास का आमीन आमीन सुमा आमीन मनी वशी वशी बोले चारों का ने यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचो की शुमा साने तमाश में मेज़बान हुआ बलोच यकरंदी पदा हाजिरा वती यकनो की टॉपिक होती खासी गेस्ट हुआ मैं खासी गेस्ट जो का मगोशा की हाया कम दूर अच्छी सफ़र को था और मैं मरागशत कात का गुड़ा ये माँ गोशा के दिले जोलान की अच्छी जैसे वशत करने मरागशत का इनाम भी शुमारा गोशा भले आई ची पहले मुझे कि कमो नकाब बेचना अच्छी के गोले चारों का पहला भी मीरपुर खास और मीरपुर अच्छी मैं कह रहा जैसे गैस चत का अभी तक अन्नू भी जैसे मैं गैस मीरपुर खास अच्छी हद का मैं कह रहा ओ हाँ गोशा के सोशल वर्क करें हम के मगोशा के मर्दमानी खिदमत का ओ मगोशा के हमक मर्दम देखिए मर्दमानी खिदमत बिका और आई बाजी हवाले से पुत्रान करी नू ब्याह में शुमारती गेस्ट नेम का बना हो गेस्ट मोती मुलाकात करवाई ना मर्ची जो से मीरपुर खास अच्छी में खास मेहमानात का बशीर इलाई मोहम्मदी साहब आइए वशत करने मरागशतु का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से है और मीरपुर ख़ास में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश भी वहीं से है और तालीम भी है और इसके अलावा मेरा वहाँ पर अपना कारोबार और साथ मेरा ये सोशल वेलफेयर का काम भी है जो मैं हम एक अरसे से वहाँ पर कर रहे हैं। तो सोचते हैं कि जो दिन गुज़र जाए उसमें इंसानियत की खिदमत हो सके और उनके लिए हम किसी के लिए कुछ काम कर जाएं ताकि दुनिया भी लोगों के लिए आसान हो सके और हमारे लिए आखिरत का ज़रिया भी बन जाए। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताएं, कैसे स्टार्ट किया, क्या सोचा था, क्यों करना है ये काम? माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। पीस टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आने का मौका दिया। ये 2021 की बात है, जनवरी 2021 में हमने इसकी ज़रूरत महसूस की दोस्त अहबाब ने कि जो लोग परेशान हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, उनके मसाइल हल किए जाएं। क्योंकि हम चूँकि निचली सतह से ताल्लुक़ रखते हैं तो इलाक़ों में जो मसाइल हम देखते थे, हम सोचते थे कि जब हमारे साथ ये मसाइल हैं तो लोगों के साथ क्यों ना होंगे। तो हमने इसको बेहतर करने की ठानी। तो इसके अंदर मैं यही कह सकता हूँ कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। और मैं कहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया। 2021 में अगर हम कहें कि कोविड के टाइम क्या क्या मुश्किलात थी, सैलाब भी था, उस हवाले से बता दें। जी, उसमें यह था कि शहर तकरीबन बंद हो चुके थे, कारोबार ठप था, लोग अपनी मजदूरी के लिए, रोज़ी के लिए परेशान थे। ऐसे में हमने लोगों को घरों तक जो है वो राशन मुहैया किया और खाने पीने की अशिया उन तक पहुंचाई और जो नकदी की सूरत में भी लोगों के साथ हमने ताउन किया। फिर उसके बाद 2022 के अंदर जो बारिशें शदीद हुई और ये सारा इलाका मीरपुर ख़ास डिवीज़न पूरा मुतासिर हुआ, पूरा सिंधी हुआ लेकिन मीरपुर ख़ास को ज़्यादा मुतासिर हुआ। इसके अंदर फिर हमने देखा कि लोग बारिश में डूब रहे हैं। ये अगस्त 2022 की बात है। तो हमने जाकर इलाक़ों से लोगों को सैलाब के पानी से निकाल कर महफूज जगह पर मुंतकिल किया। तो आप जानती हैं कि जब सैलाब आ जाए, पानी जमा हो जाए तो फिर सबसे ज़्यादा परेशानी ख़वातीन को होती है, बिल्कुल, बच्चों को होती है। फिर उनको वहाँ मुंतकिल करने के बाद बड़ा इशू होता है कि लोग जीने के लिए उन्हें खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो हमने उसके लिए ये बंदोबस्त किया कि शहरों में खाना तैयार करवाया और उसको पैक करके फिर हमने दूर दराज के सफ़र करके पानी में, सैलाब के पानी में, बरसातों में वहाँ जो लोग बैठे हुए थे मुतासिर, उन तक खाना पहुँचाया। ये पहली एड थी हमारी जो हमने तैयार खाने की सूरत में उन तक पहुँचाई।
सर मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो टीम बनाई है इसमें कितने मेंबर्स हैं, आप लोगों को फंडिंग किस तरह से होती है? अगर हम देखें कि सैलाब में तो बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, अगर हम जो है कोई भी सिंगल पर्सन जितना भी साहिब हैसियत हो वो इतने सारे लोगों को एक साथ खाना नहीं खिला सकता, ना उसकी तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो इस टाइम वो खुद भी मुतासिर था इस चीज़ से। तो आप लोगों को फंडिंग कैसे हुई, इस हवाले से ज़रा बता दें मुझे। जी अच्छा, इसमें आपने एक बात की कि जब हम इस काम को शुरू करते हैं तो इतना सारा फ़ंड कहाँ से आता है। अच्छा, इसकी असलियत में आपको ये बताता हूँ कि जब आप किसी भी नए काम का इरादा कर लेते हैं, अगरचे आपके पास 10 रुपये ही क्यों ना हो, जिस तरह अब्दुल सत्तार एदी साहब के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने थोड़े से काम शुरू किया था, इसका मैंने अमलन तजर्बा देखा, क्योंकि इंसानियत की खिदमत में अल्लाह ताला की रज़ा है। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो हमने थोड़ी सी रकम से, यूँ समझ लें कि एक देग के चावल से ही हमने इस काम का स्टार्ट लिया अपनी जेब से। उसके बाद जब काम बढ़ा तो फिर लोग मिलते चले गए और काम आसान होता चला गया। तो दूसरी बात जो आपने फंडिंग के हवाले से की है, हमारी इस फाउंडेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25 के करीब मेंबरान हैं जो अपनी जेब से ही इसके अंदर डोनेशन देते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी फैमिली भी है, मेरे घर वाले भी हैं और दीगर अहबाब भी हैं जो हमारी तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं। वो थोड़ा थोड़ा करते ही देते हैं और उनको जमा करके, और फिर कुछ लोग, और जब आप खिदमत का काम शुरू करते हैं और ख़ास तौर पे सैलाब में या ज़लज़ले में जो हंगामी कैफियत होती है, इसमें फिर लोग आपका साथ देना शुरू कर देते हैं और वो काम आसान होता चला जाता है। तो फंडिंग के लिए हमें कहीं भी गैर मुल्क से कोई फंडिंग नहीं है, हमारे मुकामी ज़राई हैं और हमारे मेंबरान ही हैं कि वो इसके अंदर अपनी जेब से ताउन करते हैं और ये काम चल पड़ता है, क्योंकि काम ही ये इंसानियत का है, फ़ी सबीलिल्लाह है। तो इसमें कोई बहुत बड़े अखराजात नहीं होते कि ना हमें किसी को कोई मजदूरी देनी पड़ती है ना कुछ, सिवाय इसमें जो चीज़ें मुहैया होती हैं उन्हें लेकर हम लोगों तक पहुँचा देते हैं। बिल्कुल। अगर हम जैसे बात करें ना मीरपुर ख़ास, क्या ख़ासियत है मीरपुर ख़ास? हाँ माशाल्लाह, मीरपुर ख़ास के लफ्ज़ में ही आपको मिठास नज़र आएगी। और आप जानती हैं कि मीरपुर ख़ास पूरी दुनिया में मैंगो सिटी के नाम से मशहूर है। तो हमारे यहाँ एक, मेरी तो आपसे शिकवे शिकायतें होती, पर अब नहीं हो सकती क्योंकि आम का मौसम आया ही नहीं अभी तक। इंशाल्लाह ताला जून में हमारा आम तैयार अब मैं आपको ना आम के मौसम में बुलाऊंगी। हाँ ठीक है, जून में हमारे यहाँ आमों की नुमाइश होगी तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप वहाँ पर आएँ। ये 3 रोज़ा फेस्टिवल होता है, इसमें आप भी शरीक हों, फिर वहाँ पर देखें कि किस तरह के आम, सैकड़ों किस्म के आम होते हैं। सबसे अच्छा जायकेदार जो पूरी दुनिया में हमारा आम मशहूर है वो है हमारा आम सिंदड़ी आम है, सिंदड़ी आम, जिसकी बहुत मांग भी है बैरून मुल्क भी और हमारे मुल्क में भी। तो सबसे पहले वही तैयार होता है और वही बहुत मीठा होता है। तो इस वजह से मीरपुर ख़ास है इस लफ्ज़ में, आम की वजह से मीरपुर ख़ास हो गया। तो शहर का नाम आम से ही होना चाहिए था ना? हाँ, वो दूसरे लफ्ज़ों में उसको मैंगो सिटी कहते हैं। तो ख़ास तो है ना, वहाँ के लोग बहुत ख़ास हैं, बहुत कुशादा दिल हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और आप बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लें और हमारे सिंध का जायज़ा लें तो मीरपुर ख़ास पुरअमन शहर है। उसकी फ़िज़ा, उसके अंदर आब व हवा उसकी बहुत शानदार है। वहाँ रहने वाले लोगों में बड़ा तहम्मुल है, बर्दाश्त है, कोई बहुत बड़े वाक़यात नहीं होते वहाँ पर, रवादारी है, सब लोग मिलकर एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी है कि वो मीरपुर ख़ास है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। पर इस हवाले से अगर देखें कि मीरपुर ख़ास और मीरपुर में क्या डिफरेंस है, इस हवाले से मुझे बता दें। मीरपुर जो एक छोटा सा गांव है, वो पुराना मीरपुर, जब ये इलाके आबाद होना शुरू हुए तो पहले लोगों ने वहाँ पर आकर क़याम किया, वो कहलाया मीरपुर। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे ये हमारा मीरपुर ख़ास को बने हुए तकरीबन कोई 2 सदियाँ बीत गई, तो लोग फिर वहाँ से बेहतर सहूलियात के लिए कि जहाँ पर पानी भी हो और रेल का इंतज़ाम भी हो सके, तो वो फिर यहाँ पर उससे थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर दूर एक शहर आबाद किया गया, इसको मीरपुर ख़ास कहते हैं। उसमें यहाँ से हमें जो है मीरपुर ख़ास, क्योंकि जंक्शन भी है, रहा है माजी में, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती थी। इंडिया से जो सबसे पहली ट्रेन चली
जिसको राजा की ट्रेन कहा जाता है, जो जोधपुर से चली कराची के लिए, तो उसका स्टेशन भी सबसे बड़ा स्टेशन मीरपुर खास ही रहा माजी में भी, और पूरे डिवीज़न में और दीगर अजला में यहाँ से ट्रेनें जाती रहीं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये फिर बड़ा शहर जहाँ कारोबार हो, इंडस्ट्रीज़ हो, ये फैलता चला गया, तो ये मीरपुर ख़ास हो गया। अच्छा, जो काश्त होती है आम की, वो मीरपुर में होती है? वो मीरपुर के मज़ाफ़ात में है। मीरपुर से मुराद ये सिटी में बागात, तो आपको जानती हैं कि अब तो सिटी में जब से कॉलोनियाँ बनना शुरू हुई और इसी तरह आबादी शुरू हो गई, तो वो बागात कटते चले गए और अब वहाँ पर नई नई स्कीमें। तो आपको ये लगता है नाइंसाफ़ी हुई जहाँ पे जो है आमों की काश्त हो रही है वो सिर्फ मीरपुर, और जहाँ पे सेल की जा रही है वो मीरपुर खास? ये यहाँ पे तो ये तो बेईमानी लग रही है मुझे, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये कह सकती हैं आप, लेकिन आम भी बहुत होता है हमारे यहाँ। आप जब हैदराबाद से मीरपुर खास के लिए जाएंगी तो मेन हाईवे के दोनों जानिब आपको बड़े आम के बागात नज़र आएंगे, टंडो अलयार में भी, उसके बाद मीरपुर खास में भी। फिर मीरपुर खास से जब आगे आप थर के लिए जाएंगी तो नौकोट तक भी आपको आमों के बागात नज़र आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि शहर के करीब जो थे वो बागात काटे गए हैं, स्कीमों की वजह से राइशी स्कीमें बनाई गई हैं, रेजिडेंसी इलाके बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह वही हुस्न मौजूद है जो मीरपुर खास के बागात का आमों का है। अच्छा, मुझे पता है कि जैसे कि आपने आम के हवाले से कहा था, वो कौन सी आम थी जो पूरी दुनिया में जाती है? सिंदड़ी आम, ठीक है। वो कराची और पाकिस्तान के लोग के लिए होती है, यानी ये सारी चली जाती है? नहीं, सबके लिए होती है। सबके लिए? हाँ, एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में वो मीरपुर खास का जो सिंदड़ी आम है वो खाया भी जाता है, पसंद भी किया जाता है। और जैसे ही आप देखेंगे जून के करीब हम पहुँचेंगे तो आम की जो पहली फसल आएगी वो सिंदड़ी आम आता जाएगा, और सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में, और फिर उसमें से निकाल कर वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अच्छा। तो सबके लिए मौजूद है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, प्राइस के हवाले से बताएं कि सिंदड़ी आम और बाकी जो आम हैं उनके प्राइस में कुछ डिफरेंस होता है या नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यह है कि सिंदड़ी आम की जो क्वालिटी है, जो जायका है, वो बहरहाल वही है। कीमत में क्या डिफरेंस होगा अंदाजे के मुताबिक? कीमत में मैं समझता हूँ हमेशा की तरह जब फसल पहले आती है तो उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कि 200 रुपये, 200-250 के माने केजी के हवाले से अच्छा ये मिल जाता है आम। अच्छा। शुरू में 300 होगा, फिर कुछ 250, 200, 150 तक भी ये आम मिल जाता है। तो बाकी आम इसके बाद के रेट होते हैं वो भी कम व बेश इसके करीब होते हैं। जिस तरह आप मुल्तान का चौसा पूरी दुनिया में मशहूर है, चौसे की मिठास मशहूर है, ऐसे ही मीरपुर खास का सिंदड़ी भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। अच्छा, अगर हम देखें कि कोविड की बात करें तो कोविड के टाइम जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सिलसिला रुक चुका था, तो मैंने ऐसे फ्रूट्स देखे जो मैंने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखे, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि हमारी चीज़ें इतनी मतलब अच्छी होती है जो पाकिस्तान में काश की जाती है, पर वो एक्सपोर्ट की जाती है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, आम आदमियों तक, आम आवाम तक वो चीज़ें नहीं जाती। अगर हम सिंदड़ी आम की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस आम की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। अगर एक्सपोर्ट का सिलसिला थोड़ा सा कम हो जाए तो आप क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान की चीज़ें जो है पाकिस्तान के अवाम के लिए भी मैसर होंगी, जिस तरह अगर हम बाकी सारी चीज़ों को देखें? वैसे भी रमज़ान है और रमज़ान में हम हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो सारी चीज़ें और उनका दस्तरखान पूरा कलरफुल होना चाहिए, पर रमज़ान में चीज़ें और ज़्यादा दुगनी से तुगनी हो जाती है, ठीक है। इस हवाले से आप मुझे बता दें ज़रा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि असल में जो एक्सपोर्ट का आप जो ताल्लुक़ है उससे आम की या किसी भी जिन्स की शॉर्टेज का ताल्लुक़ नहीं है। एक्सपोर्ट होने से एक तो हमारा नाम भी दुनिया में मशहूर होता है, दूसरा वहाँ से जो ज़रा मुबादला आता है सूरत में, उससे हमारा किसान, हमारा ज़मींदार खुशहाल होता है। तो जब वो खुशहाल होगा तो मज़ीद वो इस चीज़ को आगे और लगाएगा ज़्यादा बागात, ताकि लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात आपने क्या पूछी मुझसे? मैंने ये कहा था कि ये जो अगर सिंदड़ी आम की बात की जाए, इसकी कीमत ज़्यादा हो रही तो ये आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस हवाले से आप मुझे बताएं। अफोर्ड इस दौर में आप समझ सकती हैं कि अफोर्ड तो मैं समझता हूँ 200 रुपये या 150 या 300 रुपये,
तो वैसे कुदरत का निज़ाम भी है कि अल्लाह ताला जिस इलाके में जो चीज़ पैदा करता है तो वो वहाँ के लोगों के लिए ही होती है। तो मैं समझता हूँ कि रेट तो ज़रूर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इससे फैज़याब सारे ही लोग होते हैं। कम हो यानी कि आप यूँ समझ लें कि जब आम आ जाता है तो आम इसी तरह है जैसे फूलों में गुलाब बादशाह है, तो आम भी फलों में बादशाह है। आम आने के बाद गोश्त के रेट भी गिर जाते हैं, दीगर चीज़ों के भी गिर जाते हैं, फिर लोग आम से ही रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ पर इलाकों में, देही इलाकों में आप देखें तो मैं समझता हूँ कि अगर सस्ता हो तो मज़ीद फ़ायदा होगा, लेकिन लोगों तक बहरहाल ये किसी सूरत में पहुँच ही जाता है और लोग इसके लिए कोशिश भी करते हैं। आम की वो पेटियाँ मिल जाती हैं, वो ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं जो मार्केट से बराह रास्त मंडी से ली जाती हैं, तो फ़ायदा तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह होता है लोगों को। अगर इस पर हाँ ये होता है कोई सब्सिडी दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल, कि जिस इलाके में आम हो रहा है इतने % आम यहाँ पर इस्तेमाल हो और इतना फ़ीसद बाहर जाए, तो इससे मैं समझता हूँ कि इसकी कोई पॉलिसी मुरतब की जाए तो ये ज़्यादा गरीबों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग बाहर के कंट्रीज़ जाके वो चीज़ें जो उन्होंने पाकिस्तान में रह के नहीं खाई, वो बाहर मुल्क में जाके वही चीज़ें जो है एक्स्ट्रा दामों में लेकर उन चीज़ को खाने के बाद बोलते कि हमारे मुल्क का है, इतना अच्छा तो हमने कभी नहीं खाया। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुल्क की जितनी भी चीज़ें हैं वो आम आवाम तक के नहीं आ रही, नहीं है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो, और जो चीज़ आ रही है रमज़ान में तो उनके रेट और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम पिछले रमज़ान की बात करें कि सब ने फ्रूट से बायकॉट कर दिया था, क्योंकि जितनी कीमत होती है उनके उनसे डबल से ट्रिपल रेट में सेल की जा रही थी। रमज़ान बरकतों वाला महीना है, पर उसमें हर किसी के लिए बरकत होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को या अपनी मैशियत को बढ़ाने के चक्कर में चीज़ों के रेट्स को मज़ीद बढ़ाओ। अगर रेट ज़्यादा बढ़े और लोग उनको ना खरीदे तो आप क्या करोगे? रमज़ान में ये जो चीज़ें डबल ट्रिपल सील की जाती है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले में मैं सबसे पहले एक बाहैसियत पाकिस्तानी और मुसलमान होने के, सबसे पहले तो मैं जो हमारे ताजिर हजरात हैं मैं उनको खुदा खौफी की दावत दूंगा कि वो इस मामले में अपने आप को इस बात पर तैयार करें कि रमज़ान खैर का, बरकतों का महीना है। बिल्कुल, ये यानी कि सखावत का महीना है। जिस तरह हदीस के अंदर आता है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जैसे ही रमज़ान आता प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर को कस लेते और सखावत ऐसे करते जैसे आंधी चला करती है। तो इसमें ये सखावत का महीना, ज़कात सदक़ात का महीना है। इसमें ताजिरों को मैं ये कहूँगा कि उन्हें ये मुनाफा तो देखो कमाना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें अगर वो खुदा खौफी करते हुए अपनी जानिब से पब्लिक को रिलीफ दे दें तो ये फ़ायदेमंद होगा। दूसरे नंबर पे ज़िम्मेदारी ये गवर्नमेंट की होती है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं उनका काम होता है कि वो मार्केट को चेक करें और प्राइस कंट्रोल के ऊपर लोगों को मजबूर करें। हमारे यहाँ देखा गया है कि वक्ती तौर पे हमारे मीटिंग होती हैं अफसरान की, डीसी साहब ने मीटिंग बुला ली, कमिश्नर साहब ने बुला ली, वज़ीर आला साहब ने कुछ कह दिया, लेकिन वो ज़ुबान खर्च होता है, अमलन नीचे तक नहीं होता, जिसकी वजह से मुनाफाखोर तबका जो है वो स्टॉक करके और लोगों को महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करता है। दरअसल ये जुल्म का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलतफहमी हुई है लोगों को, वो इस बात की है, ये कहा जाता है कि इस्लाम में मुनाफे की कोई हद नहीं है। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि जुल्म की भी कोई हद नहीं है, हमें ये देखना चाहिए। तो बहरहाल जब हमसे अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा तो इस नफ़े के बारे में भी पूछा जाएगा कि तुमने लोगों की मजबूरियों से क्या फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। इस मौके पर एक और मैं रिवायत बयान करना चाहूँगा कि एक दिन मदीने के अंदर कहत पड़ गया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऊँटों का काफ़िला शाम से आया। तो 800 ऊँटों का बताया जाता है वो काफ़िला था जो माल व मता से लदा हुआ था। तो मदीने के सारे ताजिर जमा हुए और सब ने आकर उसकी एक अच्छी कीमत देनी चाहिए। पहले इनफरादी तौर पर उसकी बोली लगी, फिर इज्तिमाई तौर पे सब ने इसकी मिलकर उसकी बोली लगाई। तो हर मौके पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मुझे इससे ज़्यादा का नफ़ा मिल रहा है, मुझे इससे ज़्यादा का नफ़ा मिल रहा है। तो मदीने के ताजिरों ने सब ने इकट्ठे होकर कहा उस्मान गनी से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान हम सब ने पैसे लगा दिए कीमत बढ़ाकर, इससे ज़्यादा आपको नफ़ा कौन दे रहा है। तो ये जो बात मैं कहने लगा हूँ ये गौरतलब है,
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, लोगों मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है, इस वक्त कहत की सूरत हाल है और अल्लाह इसका ज़्यादा ख़रीदार है कि वो मुझे नफ़ा ज़्यादा दे, तो मैंने ये सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह हम ये कहते हैं कि तरावी पढ़ते हैं और रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, कि हम कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहले लोगों पर थे, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तकवा पैदा हो जाए। उसमें यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सदका और खैरात करते थे, फिर ये इसमें नेकियां 700 गुना तक चली जाती हैं और नवाफिल को फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा देकर अपना नफ़ा कम करके आपको नेकियां नहीं मिलेंगी? नेकियां बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जहां आप हज और उम्रे की जब आप उम्रे की रमज़ान में कोशिश करते हैं, ये हदीस सही है कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने हज के बराबर किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा किया जिस तरह हदीस में आता है। तो क्या आप रमज़ान में लोगों पर सखावत करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो क्या आपको अजर नहीं मिलेगा? यकीनन अल्लाह ताला कई गुना ज़्यादा देगा। 700 नहीं, वो मेरा रब है, उसके यहाँ कोई हिसाब नहीं। वो चाहे तो 7,000 दे, गुना दे, वो 7 करोड़ दे, 7 अरब हमें इसका जो है नफ़ा दे दे। तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम दीगर मज़ाहिब की बात करते हैं, कंट्रीज़ की बात करते हैं, उनके यहाँ जो ईद या उनके क्रिसमस वगैरह डे आते हैं तो उस पर वो 25% तक कंट्रोल पे चले जाते हैं, यानी 75% डिस्काउंट कर देते हैं। तो हम तो फिर मुसलमान हैं, एक उम्मत हैं, नबी के मानने वाले हैं, हम क्यों ये काम नहीं कर सकते? हम किसी और का इंतज़ार क्यों करते हैं? बिल्कुल, हमें खुद रोल मॉडल बनना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात ये ताजिर भाई सुनेंगे और इस पर अपनी इस्लाह ज़रूर करेंगे। तो हम चाहें तो हम लोगों तक आसानियाँ मुहैया कर सकते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला को वो शख्स ज़्यादा पसंद है जो लोगों के लिए आसानियाँ बांटता है। हम मुश्किल ना बांटें, हम लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। ये देखें लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह हमें देख रहा है और यही इस रमज़ान का मकसद है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू थी आपकी। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो अमूमन बहुत सारे इंटरव्यू में, बहुत सारी जो है न्यूज़ चैनलों ने इस चीज़ को कवर किया था। अगर हम पिछले साल की बात करें, जो मैं कहूँगी फ्रूट्स माफिया थे, उनसे सॉर्ट लिया, ठेले वालों से बात की गई थी। तो उसमें अमूमन ये लोग, उन्होंने ये कहा था कि हमें भी तो अपने बच्चों की जो है ईद के लिए कुछ रखना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगी कि अगर किसी और की औलाद आपकी वजह से अगर एक निवाला भी खा ले तो उसका आपको अजर भी मिलेगा और अल्लाह पाक उससे आपको बहुत ज़्यादा देगा। आप वो सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से आपको आके वो दे देगा और आपको ये चीज़ आपके समझ से भी बाहर होगी, आपको नहीं समझ आएगा। हम हर वक्त जो है अपना फ़ायदा सोचते हैं, सोचना चाहिए, मैं नहीं कहती कि नहीं सोचना चाहिए, पर किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदे करने का कभी ना सोचे बंदा। अगर हम देखें कि अगर वही नुकसान हमारे साथ हो तो हमारी पूरी, अगर हम कहेंगे कि पूरे महीने का बजट या हमारी जो है बिल्कुल सोच से अटकर हमें इतना नुकसान हो जाता है इस चीज़ का। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम जो चीज़ खा रहे हैं और भले ही अगर हम 1 रुपया एक्स्ट्रा हो तो वो आराम में काउंट होगा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख या 1 करोड़ हो। अल्लाह पाक वो ऐसी जगह से निकालेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सोचते रहेंगे कि ये हुआ क्यों मेरे साथ। आप याद करें कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा इस तरह का। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है और वो मैं बोलती हूँ कि हर्ष से पहले फर्श में हिसाब लेगा, फिर आपको हर्ष पे बुलाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो क्योंकि आपने फर्श के लोगों के साथ ऐसा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके रमज़ान में क्या प्लान हैं और जो आप काम कर रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पर अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। गुलजारों का नुआद भी एक 1 ब्रेक की सूरी ब्रेक के बाद मरागश बर्चा करें।
वशत के मनी वशी वशी वाले सारों का जो ब्रेक अच्छी पहले मैं गपुत्रान करने गई थी बाज़ खूबसूरत अंदाज बयान एक मोर बाज़ वशी जस्ती गप जता मैं मर्च की गैस में घुमा हाँ चुके हाँ वक्त जस्ती सोशल वर्करी और मर्दमानी वसा कार करती आईनी कुमक करके वसा कार करती अनुमाई मैं गपुत्रान करने कि हंचू रमदान मुबारक पीदा के ए वशी माह आज वस्ती मर्दमानी वास्ता चे कनक लूट गया ये जो अस्ती तंजीम ऑर्गेनाइजेशन आया ये बाबत चोनी मनसूबा बनी था चोनी प्लान्स बनी था कि मर्दमानी चे बड़ा कुमक करना ये हवाले से गपुत्रान करें। तो आप मुझे रमज़ान के हवाले से बता दें क्या सोचा है आप लोगों ने? रमज़ान के अंदर हमने ये सोचा है कि एक तो जो ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो माली तौर पर परेशान हैं, जिस तरह हमें देखनी महंगाई है, तो वो सफ़ेद पोश जो ना सवाल करते हैं और ना ही उनको बारे में कहीं बात होती है, लेकिन जब हम अपने सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये घराने परेशान हैं, तो उनके लिए हम राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं कि 1 महीने का राशन जो रमज़ान का महीना है उसमें सहरी इफ्तारी का जो है राशन समेत उनको ये दिया जाए। तो एक तो हमने ये सर्वे किया है, उन लोगों तक पहुँचाएँगे। और दूसरे नंबर पर हमने ये किया है कि रमज़ान के अंदर जो इफ्तारियाँ तो लोग कराते ही हैं, लेकिन सहरी का बंदोबस्त नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो हम सहरी तैयार करके पिछले मरतबा भी हमने पिछले साल भी किया था, हम उन घरों तक वो सहरी भी पहुंचाएंगे। और कुछ रमज़ान में हम बड़ी इफ्तार रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्वीट होम है जहाँ पर 250 के करीब यतीम बच्चे हैं, उनके लिए हमने उसकी वीडियो भी मैं बता दूँगा आपको, यानी भेज दूँगा, आप चलाइएगा कि उनके लिए हमने एक फार्म हाउस पर प्रोग्राम रखा बड़ा शानदार। वहाँ एक शाम हमने बच्चों के नाम की, उस 250 के करीब बच्चे और उनका अमला आया, फिर उन्हें हमने इफ्तार भी दी वहाँ पर और डिनर भी करवाया। इसी तरह माजूरीन हैं जो कि माशरे के अंदर होते हैं, इनकी हमारे यहाँ कामा स्टेडियम के अंदर इनके क्लब बने हुए हैं, वो भी कोई 200 से ऊपर उनके मेंबर हैं, उनको भी हम इफ्तार करवाते हैं, यानी इफ्तार की खुशियों में शरीक करते हैं। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल्स हैं, स्टेशन है, चौक पर चौराहों पर, तो ये भी इफ्तारी का हम बंदोबस्त करते हैं। तो ये रमज़ान के अंदर हम इंशाल्लाह इसको रखेंगे। एक सहूलत बाज़ार भी हम बनाने चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जहाँ पर हम चाहते हैं कि चीज़ें डिस्काउंट से दी जाएँ। जिस तरह आटे का थैला है 5 किलो का, अब अगर वो 700 रुपये का है तो हम वहाँ पर 500 रुपये का दे। इसी तरह खजूर है, शरबत है और दीगर अशिया खुर्दनोश है, तो ये चीज़ें हम यानी कि वहाँ पर ख़ानदान के हवाले से देंगे, जो एक सहूलत बाज़ार बनाएंगे, उसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी और मार्केट से भी काफ़ी डिस्काउंट करके हम इंशाल्लाह ताला तक देंगे और उसमें हमारे ये डोनर हमारे साथ इंशाल्लाह ताउन करेंगे। फिर इसी तरह आगे ईद आ जाती है, आपको पता है ईद की खुशियाँ तो सबके लिए होती हैं, और ख़ास तौर पर गरीब और फिर बच्चों में इन चीज़ों का एहसास होता है। तो हमने पिछली मरतबा ये किया था कि हमारा यहाँ एक हमारे मदरसे भी चलते हैं जहाँ ख़वातीन की हम सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी का बंदोबस्त हम करते हैं, कुरान मजीद की क्लासें भी चलती हैं। तो वहाँ पर मेरी बेटी है एक सुमैया, तो वो इसमें काफ़ी मशहूर है। सुमैया माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है इसमें, तो उनकी क़यादत में इंशाल्लाह हम ये काम करते हैं कि जो ख़वातीन के लिए मेहंदी लगाने का और चूड़ियों का बंदोबस्त और छोटे बच्चों में कपड़े, बड़े ख़वातीन में लिबास और इसी तरह सवैयों की तकसीम, तो ये भी हम ईद पैकेज लेकर आते हैं, उसमें भी ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम मुहैया करते हैं। तो इसके साथ ये रमज़ान का सिलसिला होता है, इसमें रमज़ान भी आ गया, इसमें ईद भी आ गई, तो ये हमने प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें मैं यही कहूँगा कि हम सबको मिलकर, ये नहीं कि हम किसी का इंतज़ार करें, हम जहाँ हैं जो भी हैं, हम ये खुशियाँ अपने गिर्द लोगों में जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये लोगों तक हम पहुँचाएँगे। और इसमें हमें ये चीज़ को भी देखना चाहिए कि जिस तरह इस वक्त हमारे जो हालात चल रहे हैं, हमें इस मौके पर अपने फ़लस्तीन के भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए कि हम उनको कम से कम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हम अपने घरों पर इफ्तारी भी करेंगे, सहरी भी करेंगे, वो वहाँ पर परेशान हाल हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फ़रमाए। आमीन। और इसी तरह जो हमारे थर के अंदर लोग हैं जो रेगिस्तानों में रहते हैं, तो उन तक भी हम इंशाल्लाह ताला यही रमज़ान का पैकेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इसका प्लान करेंगे।
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आपने सोचा इस हवाले से। अगर आप मुझे जो है अपने पिछले साल के हवाले से बता दें कि आप लोगों ने ईद पे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया था, ईद वाला। हाँ, ईद के पिछले साल हमने ईद के मौके पर बच्चों के अंदर हमने ईद के गिफ्ट बनाए थे, गिफ्ट पैक बनाए थे। उसमें हमने जो बच्चियाँ थी उनके लिए चूड़ियाँ और बच्चों के लिए हमने खुशबू, टोपियाँ, रुमाल और कुछ नकदी की सूरत में, और बच्चियों के लिए हमने जो है वो चूड़ियाँ, मेहंदी और कपड़ों की तकसीम, बच्चों में भी कपड़ों की तकसीम, इसके हमने काफ़ी सारे गिफ्ट बनाए थे जो हमने बच्चों को दिए और उनकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा होता है जब आप किसी के लिए कुछ करो, वो भी ईद के दिनों में, और उनके चेहरे पे जो चमक होती है ना, वो बहुत ही उससे अलग सुकून मिलता है। उससे अलग सुकून मिलता है हकीकत में। उनको देखकर फिर बड़ी हिम्मत और बड़ी खुशी होती है कि हम भी किसी के काम आ सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और रह गई जो मैं बयान कहना चाहता था। अच्छा, इसमें ना हमारे लोगों को समझना चाहिए कि सब कुछ पैसे की बढ़ोतरी नहीं है। जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ठेले वाला, रिक्शे वाला या दुकान वाला भी कहता है भाई मेरे बच्चे हैं, हमें भी ईद की तैयारी करनी है। तो मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ चीज़ पैसों से ईद की खुशियाँ नहीं ख़रीदी जा सकती। असल जो हम सब लोग एक चीज़ को भूल रहे हैं वो है बरकत। बिल्कुल। वो बरकतें हमारे यहाँ से उठ गई, तो पैसे ज़्यादा भी हों तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बरकत के लिए काम कीजिए, और बरकत क्या है कि लोगों के लिए आसानियाँ, लोगों में खुशियाँ, लोगों के लिए सहूलतकार बन जाएं। फिर देखें आपकी थोड़ी सी आमदनी में भी अल्लाह ताला बरकत देगा और आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। इसका हमने खुद तजर्बा किया। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ, और ईद के हवाले से तो मैं जो आप बातें कर रहे थे उसको मैं इमेजिन कर रही थी कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये, और हम सबको मिलकर इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुद कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हम किसी को कुछ दें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दो। आप ईद से एक दिन पहले अगर कोई बच्ची है, आप उसको देख लो, उसके हाथों में मेहंदी नहीं लगी, मेहंदी की क्या कीमत है, वो आपके पास रखी होती है, आप अपने हाथों में जो लगा रहे हो उसको पकड़ के उसके हाथों में लगाओ, फिर वो जो खुशी होती है वो बहुत ही खूबसूरत, जिसको कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्फाज में बयान नहीं किया, हकीकत बात है। बिल्कुल आप सही कह रही है कि मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह आपने ये इस तरह तवज्जो दिलाई, एक दफ़ा का वाक़या है कि इसी तरह ना एक फ़ैमिली बाज़ार में परेशान घूम रही थी कि ईद के हवाले से। तो बस मैं नाम नहीं लेना चाहता, माशाल्लाह एक दोस्त ने जब इस चीज़ को महसूस किया, उसने बयान किया कि जब मैंने उस बच्ची को, उस फैमिली यानी कि उसकी वालदा और उस बच्ची को ले जाकर मैंने सबसे पहले कपड़े दिलवाए, मैंने उससे मेहंदी दिलवाई, मैंने उसको चूड़ियाँ दिलवाई, तो कहता उनकी आँखों से वो तशक्कुर, वो आंसू जो खुशी के गिरे, कहता मुझे ज़िंदगी में वो खुशी नहीं मिल सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही चीज़ अमन वेलफेयर फाउंडेशन ने लोगों में उजागर की है। हम ये कहते हैं कि आप बहुत बड़े प्लानिंग ना करें। अमूमन ये होता है हम खैर का काम करना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग करते करते जो है ना हम उस काम को छोड़ बैठते हैं। तो आपके पास अगर 100 रुपये भी हैं, अगर 10 रुपये भी हैं, आपके पास 1000 रुपये भी हैं, आप नेकी के काम की इब्तिदा तो कीजिए, फिर देखिए कि अल्लाह ताला उसके अंदर कैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और इसमें ये चीज़ भी हमें गौर करनी चाहिए कि हम जब भी खैर का काम करते हैं तो हम फ़ौरन डोनेशन की तरफ जाते हैं। हम सोचते हैं कौन कौन इसमें ताउन करेगा। तो मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं। अल्लाह ने जो भी आपको असबाब दिए हैं, आप उसमें से तो खर्च करें ना, क्योंकि हर शख्स का सवाल तो उसके साथ होना है। तो जो अजर आप खुद समेट सकते हैं, पहले आप उसको तो समेटिए, फिर आपकी इस अमल से लोगों को तरगीब मिलेगी, और जब तरगीब मिलती चली जाएगी तो फिर लोग भी उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। आपके लिए दोहरा अजर है। इस मौके पर एक हदीस में बयान करना चाहता हूँ। एक मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को, कुछ आए हुए लोगों को परेशान देखा, तो आप खड़े हुए, आपने लोगों को वाज़ किया कि लोगों इनकी मदद करो। तो लोग, एक शख्स उठा, एक साहबी उठा, वो अपने घर से सोने और जवाहरात का थैला भर लाया और उसने लाके सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको पेश किया। आपने फरमाया तेरे लिए दोहरा अजर है। दोहरा अजर यानी 2 मरतबा अजर है। एक तो तूने खर्च किया, दूसरा तूने इतना बड़ा इक़दाम किया कि लोगों ने तुझे देखा और उनको तरगीब मिली। बिल्कुल। तो इसके लिए तुझे दोहरा अजर है। तो मेरे भाइयों, अगर मेरी बहनों, अगर हम इसको इस तरफ भी लेकर जाएं दोहरे अजर के लिए, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत बड़ा कदरदान है।
बिल्कुल वो अल्लाह ताला आपके इन आमाल में इजाफा कर देगा और आपको इसकी ज़्यादा तौफीक अता फरमाएगा। बिल्कुल। आपकी बात से मैं एक और ये चीज़ कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आप उसको कैप्चर ना करो, आप उसकी वीडियो ना बनाओ, आप ये ना करो। बहुत सारे लोगों इस चीज़ में इख्लाफात होती हैं। मैं कहूँगी कि अगर हम इसको हम पॉजिटिव वे में देखें, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उस चीज़ को हमें देखकर कोई इंस्पायर हो रहा है कि हाँ इससे ईद पर जाके बच्चों को ये गिफ्ट दें, हम भी अपने इर्द गिर्द देखें, ठीक है। अगर हमसे कोई इंस्पायर हो कि कोई अच्छा काम करने लग जाए, या मैं एक लोग मतलब 2 बच्चों को गिफ्ट दे सकती हूँ, हो सकता है वो 4 बच्चों को गिफ्ट दे सकता हो या दे सकती हो, तो ये भी चीज़ है। पर बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में। जैसे कि आपने ये किस्सा बयां किया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसमें भी यही कि उन्होंने कहा कि लोगों ने आपको देखा और वो आपसे इंस्पायर हुए। तो यही चीज़ है कि उस ज़माने में सोशल मीडिया तो नहीं था, ठीक है, लोग फिर भी थे, वो देखने वाले थे। अब हमारे पास सोशल मीडिया है जिसको हम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तनकीद करते हैं कि आप अगर किसी के साथ नेकी करो तो आप जब दाएं हाथ से दो तो आपके बाएं हाथ को भी पता ना चलना चाहिए कि आपने किसी को क्या दिया है। अगर आप काम कर रहे हो, एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे हो और किसी के अच्छे के लिए काम कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों और सब लोग देखें कि हाँ कि इस तरह का काम हो रहा है, और ताकि हमारे गवर्नमेंट तक के भी ये बात जाए कि अगर ये खुद अपने मतलब पैसों से, जो उनके पास इतना नहीं है, फिर भी वो कोशिश करें, सो व्हाई नॉट हस। तो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और लोग जो है इसको बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि पहले ज़ाती तौर पे जब हम काम किया करते थे तो हमारी भी यही ख्वाहिश होती थी कि कोई ना देखे, क्योंकि ये हदीस भी मैंने भी पढ़ी थी कि अफजल सदका ये कि आप सीधे हाथ से दें तो उल्टे हाथ को पता ना चले। लेकिन ये अमल आपका ज़ाती है। जब मैंने इस फील्ड में चलकर देखा तो वो हदीस भी फिर मैंने आपको सुनाई कि तरगीब देने वाली। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी की नीयत पर शक ना करें। बिल्कुल। अगर मेरी नीयत ये है कि मैं इस अमल को करूँ, लोग इसको देखकर आगे आएँ, तो इस हमें लोगों की नीयतों पर, हम कौन होते हैं लोगों की नीयतों पर बात करने वाले? नीयतों का ताल्लुक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ है। तो वो मैं एक जो तनकीद वाला पहलू है उससे एक ये होता है कि जो काम कर रहे होते हैं वो बेचारे फिर रुक जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे लोगों को मज़ीद तक़वियत देनी चाहिए और मज़ीद तरगीब देनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नाम ना आए, आप ये कोई डोनेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं मेरा नाम ना आए, तो आप उनसे कह दें कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हो सकता है, लेकिन बहुत जगह होता है। लेकिन ये कि जो लोग काम कर रहे हैं आप उन पर उनके मददगार बने, ना कि उनको जो है वो उन पर तनकीद करके उन्हें दिल बर्दाश्त करें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तरगीब देना ही ज़्यादा अफजल नज़र आता है, ताकि जिसे देखकर लोग और भी इसमें आगे बढ़ें। बिल्कुल। और इसके अंदर एक चीज़ ये भी हमें नज़र आती है कि हम जो है हमेशा से जो है वो एक लफ्ज़ बयान होता है कि ये लोग जो ज़रूरतमंद पर ख़र्च हो रहा होता है, हर शख्स उठता है तनकीद कर देता है जी ये मुस्तहिक नहीं है। तो भाईजान बात यह है कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कोई अरबी नस्ल घोड़े पर और सफ़ेद लिबास में, यानी कि आज के दौर में कॉटन का लिबास ले लें, कोई सफ़ेद लिबास में आकर तुमसे सवाल करे तो तुम उसके सवाल को हल करो, उसका मसला हल करो। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ औक़ात सफ़ेद पोश लोग वो आपके पास भी आ जाते हैं किसी मजबूरी में। तो आप ये ना देखें कि उनकी ज़ाहिरी हैसियत क्या है, आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने उसको आप तक पहुँचाया और आपको इसकी तौफीक दी कि आप खर्च करें। और जो आपके पास माल है वो माल भी अल्लाह का दिया करता है। अल्लाह का एक निज़ाम है कि कुछ लोगों को वो माल देता है ताकि ज़रूरतमंदों को उन तक भेजता है, वो उन पर ख़र्च करें। तो आप इसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएं कि अल्लाह ने इसकी तौफीक दी और आप इसको खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, अपने एक्सपीरियंस और हदीस मुबारक भी हमें इतने अच्छे तरीके से समझाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। बोले सारों का मैं मरागा शवाद हलास बुता हो मैं मरागा शत कमरची बासे वशी खूबसूरती गपुत्रान बीता हो मजाना शचि मना अजसे बासे सरपदी रस्ता और शुमारा हम रस्ता नू शुमार दी गई होस्टा इजाज़त अंचुम दुआओं गति मरागा शबिंदात कुछ दुआओं गति मरागा शमलास कनी वश बातें खुश वश पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।